गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी स्टार्ट द टॉपिक। हम टॉपिक कर रहे थे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको मैंने समझाया था कि अगर हम फैक्टराइज करें, अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो x की दो वैल्यू निकलती हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसकी पावर 2 है तो x की वैल्यूज भी 2 निकलती हैं। और उनका नाम दिया था मैंने अल्फा और बीटा, पहली रूट अल्फा दूसरी बीटा। और अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगा तो 3 रूट्स होंगी, तीनों का नाम अल्फा बीटा और गामा, ये करवाया था कल मैंने आपको। और दूसरा मैंने आपको रिलेशन बताया था। अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पे ही कंसंट्रेट करेंगे, क्यूबिक पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, गामा नहीं लेंगे अभी, अल्फा बीटा से ही करेंगे सॉल्व। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था अल्फा प्लस बीटा। अगर ये एक एक्सप्रेशन दिया हो ax² प्लस bx प्लस c, where a, b and c are constants। हाँ विक्रमजीत, क्या पूछना आपने? हाँ ठीक है, पर अभी हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं तो हम क्यूबिक वाला जो टॉपिक है वो इसके बाद समझा दूंगी आपको। हाँ मैंने भी वैसे ही बताया था कि क्यूबिक होगा तो गामा आएगा, ठीक है। अभी हम इसका क्वाड्रेटिक पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक का जो एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म का है, जहाँ पे a, b और c जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर्स है, वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं, a b c, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c ये एक्सप्रेशन दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों रूट्स का जो सम है वो होगा माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू होगी c अपॉन a। मैंने कल आपको नोट भी करवाया था। तो अब हमने इनको वेरीफाई करना भी सीखा था कि अगर हम वैसे रूट्स निकालते हैं और उनका सम करते हैं तो वो वही आएगा जो माइनस b अपॉन a करके आएगा। इसी तरह से 2 रूट्स अगर हमने निकाल ली x की, अल्फा और बीटा, तो अगर हम उनको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू c अपॉन a इसके इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल आ रहा है इसका मतलब आपने ठीक सॉल्व किया है, ये वेरीफाई हो जाता है इससे। दोनों ढंग से हमने वैल्यूज निकाल ली तो आपस में टैली भी हो गया, हमने अपने आप को भी चेक कर लिया कि हमारा सम ठीक हुआ है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको आप सॉल्व करो। 6x² माइनस 7x माइनस 3 क्या हो जाएगा? c में क्यों ऐड होगा? मल्टीप्लाई 6 3s are 18 के फैक्टर्स बनाओगे, माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18 के फैक्टर्स बनाओ, ऐसे फैक्टर्स कि उनका सम माइनस 7 आए। हाँ मतलब सम मतलब इनमें से एक प्लस होगा एक माइनस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, वो आपने ढूंढना। सम मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव आपने ध्यान देना है कौन सी वैल्यू आएगी। कितना आया? हाँ -9 प्लस 2, -9x प्लस 2, तभी -9x और प्लस 2 करोगे तो -7 आएगा। नहीं बेटा नहीं, कुछ गड़बड़ किया आपने। बाकी बच्चों का हुआ ये 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आप 6 और 3 के फैक्टर्स बनाओ। आप लोग ऐसे करो, पहले ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना सीखो। आप दोनों इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो आप लोग, कोई बात नहीं, पहले हम यही मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा को अभी साइड पे रख देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी सीखो पहले, आपको इसमें थोड़ा सा कम हो पा रहा है। इस सम को छोड़ो, पहले आप ये वाला करो, x² माइनस 2x माइनस 8, इसको फैक्टराइज करो सब बच्चे। आपको ये क्या, आपका क्या है? नहीं, हाँ अनमोल, आप चुप रहना अगर आपका हो जाए, बाकी बच्चे भी मुझे आंसर दे। x² माइनस 2x माइनस 8, जिसको नहीं आता वो अनम्यूट करके मुझे पूछ सकता है। ओके, मैं सिखा रही हूँ, आप ध्यान से सुनो सब बच्चे, इसको कैसे करना है। x² माइनस 2x माइनस 8, अब इसमें इस तरह के सम में जो लास्ट वाली टर्म है -8, उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। -8 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8 होता है ना। तीन फैक्टर्स बन गए। सब बच्चे ध्यान से सुनते जाओ, 2-3 सम्स मैं समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगी, ठीक है। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 फैक्टर्स बने। अब हम इनको स्प्लिट कर रहे हैं इस तरह से
जो बीच वाली टर्म है ना -2x, वो दो नंबर्स का जो इसकी जीरोस होती हैं, जो x की वैल्यूज होंगी, वो उनका सम है a प्लस बी। अल्फा प्लस बीटा मैं इसीलिए बता रही थी आपको कि बीच वाली जो टर्म है वो सम है और जो लास्ट वाली टर्म है -8 वो उनका प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो अब अल्फा इंटू बीटा 8 है, तो 8 के इस तरह से फैक्टर्स ढूंढो, 2 2 2 तीन फैक्टर हमें मिल गए, तो इनमें से दो को कंबाइन करके देखते हैं। 2 2s are 4 और दूसरा है 2, है ना, 4 2s are 8। अब 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका मतलब ये 4 और 2 को ऐड नहीं करना, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 में से 2 माइनस करो तो ये 2x आ गया, मिडिल टर्म आ गई। इसका मतलब एक टर्म है 4x और दूसरी है 2x। अब हम साइन पे देखेंगे, साइन कैसे चेक करें कि 4x माइनस वाला है या 2x, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो इनमें से एक प्लस वाला होगा नंबर और एक माइनस वाला होगा। अगर हम 2x को माइनस ले लेते हैं और 4x को प्लस ले लेते हैं तो 4 माइनस 2 प्लस 2x आ जाएगा, जबकि हमारे क्वेश्चन में है ये -2x। तो इसका मतलब जो 4 है वो हम नेगेटिव लेंगे, बड़े वाला नंबर, ताकि -4 प्लस 2 करें तो वो -2 आ जाए। अब समझ आया? फिर से सुन लो सब बच्चे। हमारा एक्सप्रेशन था x² - 2x - 8। हमने 8 के फैक्टर्स बनाए, 2 2s are 4 2s are 8। ठीक है, अब हम दो को कंबाइन करके तीसरा अलग से लेके देखते हैं, क्योंकि तीनों ही 2 हैं। 2 2s are 4 और दूसरा है 2। अगर हम 4 में 2 को ऐड कर देते हैं वो 6 बन जाता है, जबकि हमारी बीच वाली टर्म है -2। इसका मतलब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने 2 ढूंढ लिया कि मिडिल टर्म 2 है ना, तो वो कैसी आई है वो हमें पता चल गया कि 4x में से 2x माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। लेकिन 2x का साइन जो है वो एक्सप्रेशन में माइनस का है, -2x है ना, तो हम 4 को माइनस ले लेंगे और 2 को प्लस ले लेंगे, तो -4x प्लस 2x करेंगे तो ये -2x आ गया। इज इट क्लियर? अब हमने इसको स्प्लिट कर लिया, मिडल टर्म मतलब बीच वाली तीन टर्म्स है, x² है, -2x है और -8। बीच वाली टर्म है -2x। हमने -2x को उसके फैक्टर्स 8 के फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमने इसको स्प्लिट कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया x² -4x प्लस 2x -8। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि -4 इंटू 2 ये हो गया -8 लास्ट टर्म। ठीक है, और -4 में से +2 करेंगे तो ये बीच वाली टर्म -2x। हमने ठीक किया ये। ओके, अब हम पहली दो टर्म्स में से 4 टर्म्स हो गई ना, पहले 3 थी अब 4 कर ली हमने। अब पहली दो टर्म में से देखो क्या कॉमन निकल सकता है, x² - 4x में क्या कॉमन है, x। वेरी गुड, तो x आपने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया, हाँ -x नहीं, x -4, क्योंकि x तो पॉजिटिव था ना, x निकल गया, एक x चला गया, तो x² में से उसका जो एक फैक्टर है x वो ब्रैकेट में रह गया। इसी तरह -4x में से x बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया, -4, और ये ब्रैकेट बंद कर दी हमने, x इंटू ब्रैकेट में x -4। अब हम अगली दो टर्म्स पे आते हैं, लास्ट वाली दो टर्म्स पे। 2x - 8, ये 2x प्लस है ना, तो प्लस का साइन लगाओ और 2 कॉमन निकल रहा है इसमें से, है ना। x तो कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि पहली टर्म में x है, दूसरी में है ही नहीं। 2 और 8 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया, x - 2 4s are 8, है ना। अब हमारे पास दोनों टर्म्स में x -4 दोनों में कॉमन है, तो आप एक ब्रैकेट x -4 बाहर ले लो और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा, x + 2 आ गया ये। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी तरह का देती हूँ, ये करो आप, x² + 7x + 10, इसको फैक्टराइज करो। आप लोग ट्राई करो, जहां अटकते हो मेरे से पूछो। 10 जो है वो प्रोडक्ट है और 7x सेंटर में वो प्लस करके है। अभी मैं आपको आसान क्वेश्चन दे रही हूँ। हाँ यस, दोनों में प्लस, हाँ शाबाश, यस विक्रमजीत ने कर लिया, वेरी गुड। इसमें 10 के फैक्टर्स बनाए, 2 5s are 10, 2x + 5x मिडिल टर्म आ गई, ये तो बहुत आसान था।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2, दूसरी में से 5 कॉमन लिया, 5 इंटू एक्स प्लस 2, दोनों टर्म्स में x प्लस 2 है तो कॉमन है, तो x प्लस 2 को बाहर करके बाकी ब्रैकेट में रह गया x प्लस 5। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये फैक्टराइज कर लिया हमने, दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट बना लिया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अगर हम इसकी जीरोस निकालेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे x की, तो हम दोनों को बारी बारी से जीरो के इक्वल पुट करेंगे। x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू -5, इसी तरह से x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, आप समझ आ गया? ओके, अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर, ये भी आप लोग करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 5 तो है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स बनाओ। यस, हाँ, पूरा करके मुझे आंसर दो। यस, बाकी लोगों का आया। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 1 ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 प्लस 1 3 होता है ना, मिडल टर्म हो गई। अब पहली दोनों टर्म्स में से x ले लो। अब तो करो कंप्लीट। हाँ, और ओके, हाँ जी, -2 तो है ही नहीं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स बनाए, 2 इंटू 1 2 होता है, और 2 प्लस 1 3 होता है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मिडिल टर्म को 3x को हमने स्प्लिट कर दिया, ये बन गई 2x प्लस 1x। तो ये एक्सप्रेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। अब पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या रह गया? x प्लस 2, और दूसरी ब्रैकेट बंद कर दी, प्लस का साइन। अब x प्लस 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सिर्फ 1 को बाहर निकाल सकते हैं, 1, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसी नंबर का वही नंबर आ जाता है। ठीक है, 1 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2। अब दोनों एक्सप्रेशन में x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1। अगर हम x प्लस 2 को जीरो पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू -2, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू -1। 2 -1 कैसे आ रहा है? x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 वाली ब्रैकेट बाहर निकाल ली, बाकी क्या बचा? दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू -2 हो गया, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू -1। तो -2 और -1 ये वैल्यूज आएंगी। समझ गया? अगला क्वेश्चन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हाँ, सही है। अब x की वैल्यूज क्या आएंगी फिर? नहीं, x की वैल्यू 0 वैसे। हाँ, और दूसरे में से 1 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 निकाल लो। 1 इंटू प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। पूनम, आपको आ गया समझ? मुनीब, दिया, अच्छा दिया, आपको कहाँ से नहीं आ रहा? पूनम को मल्टीप्लाई करना आता है, ऐड करना आता है ना? तो आपने इसमें क्या करना है, -3 है ना जो लास्ट वाली टर्म, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 3 और 1 दो फैक्टर्स बने। ठीक है, अब हम 3 और 1 को चेक करेंगे कि इनको ऐड करें तो -2x आएगा बीच वाला, या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने हैं, शाबाश, आ तो गया आपको। तो लेकिन माइनस का साइन है, तो 3 माइनस होना चाहिए और 1 प्लस होना चाहिए, तभी ये -2x बनेगा ना। अगर -3x, अगर हम +3x -1x करते हैं तो वो +2x बनता है। हमें चाहिए यहाँ पे -2x, इसलिए हम 3 को माइनस में लेंगे और 1 को प्लस में लेंगे। हमने मिडिल टर्म के दो टुकड़े कर लिए, -2x को तोड़ के हमने उसको बना दिया -3x + 1x। नंबर वही आएगा, हमने बस उसको तोड़ना है, बीच में स्प्लिट करना है, मतलब उसको अलग करना है, दो टुकड़ों में विभाजित करना है उसको। ठीक है, तो ये x स्क्वायर -3x + 1x और आगे वही -3।
अब हमारे पास 3 से 4 टर्म्स हो गए, हमने बीच वाली टर्म के 2 टुकड़े कर लिए। अब हम पहले 2 टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और पिछली 2 टर्म्स को अलग से इकट्ठा कर लेंगे। अब पहली 2 टर्म्स में चेक करेंगे क्या कॉमन निकल सकता है। x कॉमन निकल रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x में। x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, 2x है, ठीक है। तो 2x है और लेकिन माइनस 3x में एक ही x है, तो हम एक ही x बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, x माइनस 3। यहां तक समझ आ गया? ब्रैकेट बंद कर दी। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस ही लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अभी यहाँ पे प्लस 1x है तो प्लस का साइन। अब x 1x मतलब x हो गया x माइनस 3। ना तो x है दोनों में ना 3 है दोनों में, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। लेकिन 0 भी नहीं है, 0 से तो मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें यही नंबर रहेगा ना, तो हम इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया फिर से x माइनस 3। अब पहली टर्म में भी ब्रैकेट में x माइनस 3 है और दूसरी ब्रैकेट में भी दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसमें भी x माइनस 3 है, तो हम x माइनस 3 को एक ही बार लिख लेते हैं बाहर निकाल के कॉमन लेके। तो ये ब्रैकेट हमने उठा के बाहर कर ली, x माइनस 3 एक ब्रैकेट बाहर आ गई। अब बाकी जो कुछ बचा वो दूसरी ब्रैकेट में चला जाएगा। क्या क्या बचा, x बचा और प्लस 1 बचा, वो दूसरी ब्रैकेट में डाल दो x प्लस 1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 इंटू दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। और अगर हमारा क्वेश्चन है, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना लिए हमने। अगर हमें x की वैल्यूज निकालनी है तो हम इसको 0 पुट करेंगे, x माइनस 3 को भी 0 पुट करेंगे, अलग से x प्लस 1 को भी 0 पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब समझ आ गया? बाकी बच्चों को, अंश विक्रमजीत को आ गया, अनमोल को भी आ गया, दिया आज अनम्यूट नहीं कर पा रही शायद, चलो अंश को भी आ गया, वेरी गुड। सिस्टर को भी आ गया, अंश की बहन को भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब ये इजी हो गया ना। अब मैं और ढूंढती हूँ कोई क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नहीं ये नहीं बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको करो, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, नहीं बेटा मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 1 के फैक्टर्स बनाओ। 1 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, हाँ यस यस वेरी गुड। अब किसको नहीं कर रहा है अभी, 1 के फैक्टर्स बनाओ, क्या होंगे, हाँ तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2x, बीच वाले टर्म्स हो गए ना स्प्लिट। अब करो, हमने 2x को स्प्लिट करके भी बता दिया, x प्लस x। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो लो, फिर दूसरी टर्म्स में से, तीसरी और चौथी टर्म्स में से देखो क्या कॉमन है। हाँ सही जा रहा है। x की वैल्यू नहीं, x प्लस 1 बेटा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जब आप x प्लस 1 को 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में 1 के फैक्टर्स 1 इंटू 1 हो गए, तो 1 प्लस 1 2 होता है, सेंटर वाली टर्म मिडल वाली टर्म हमने चेक कर ली, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1, यही आया ना। अब पहली 2 टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस x में क्या कॉमन है, x इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस, अब x प्लस 1 में क्या कॉमन ले सकते हो, 1 ओनली, 1 निकाल लो बाहर, 1 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब दोनों एक्सप्रेशंस में x प्लस 1 कॉमन है तो एक ब्रैकेट बाहर निकाल लो x प्लस 1 वाली, बाकी जो बचा उसको दूसरी ब्रैकेट में डाल दो, बाकी क्या बचा x प्लस 1, वो भी x प्लस 1 है, तो दोनों ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया। अब हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, याद है किसी को? चलो अगला क्वेश्चन करो। अब तो मेथड समझ आ गया ना,
मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली। हाँ बाकी चलो कोई नहीं, हम और प्रैक्टिस करते हैं जब तक आपको अच्छे से नहीं आता सब बच्चों को। ये बहुत बार यूज होता है। अभी आप वो जो क्वेश्चंस कर रहे थे प्रॉब्लम्स और नंबर्स, उसमें भी कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। अब आपको ये अच्छे से आ जाएगा ना, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी उन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या। हाँ ले सकते। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या 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 बेटा दोबारा पूछना। हाँ हाँ नहीं बेटा, -6 कहाँ से आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आप 6 के फैक्टर्स बनाओ और उनको इस तरह से अरेंज करो कि उनका जोड़ -5x आए। कॉमन निकलेगा, आप फैक्टर्स ठीक से बनाओ। 6 कैसे कॉमन, क्या लोगे। आपने स्प्लिट करके पहले वो वाली लाइन, पहली लाइन बताओ क्या बनाएंगे। 3 थोड़ी 6 था। जब आप कॉमन लेते हो तो 2x को 2 से डिवाइड करो, क्या बचा। 2x को 2 से डिवाइड करो, 2 कट गए, x बचा ना। और फिर 6 को 2 से डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आया, -3। 6 को -2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा। हाँ तो बस आ गया x-3, है ना। अब दोनों तरफ x-3 है ना, तो x-3 को कॉमन ले लो, हो तो गया। तो x-3 इंटू दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, यस ठीक है। तो x-3 इक्वल टू 0 करो तो क्या आया, x इज इक्वल टू 3, वेरी गुड। और x-2 इक्वल टू 0 करो तो 2, हो तो गया। और बच्चों को किस किस को नहीं आया अभी भी, पूनम, विक्रमजीत, अंश, दिया, मुनीर, सब बच्चों को आ गया। ओके, अगर किसी को नहीं आया तो अभी पूछ लो। पूनम आ गया आपको, कोई बात नहीं, आपने टॉपिक नहीं किया होगा ना इसलिए दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देती हूँ। अब आप समझ जाओगे, आप लोग हो इंटेलिजेंट, थोड़ा सा समझाना होता है बस, फिर आपको आ जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो लास्ट वाली टर्म है 6, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। 6 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 6। अब 2 प्लस 3 होता है 5, तो बीच वाली टर्म ये हमें सूट कर रहे हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 और 3 अगर हम लेते हैं, तो अगर हम -3x -2x लेते हैं तो ये -5x हो जाता है, और -3 इंटू -2 करते हैं तो +6 हो जाता है। इसका मतलब हमने ये नंबर्स ठीक लिए हैं, -3x और -2x। तो हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। यहां तक समझ आ गया सबको, पूनम आपको भी। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन है, x, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, x -3। फिर उसके बाद -2x प्लस 6, माइनस का साइन है तो हम वहां माइनस लिखेंगे, माइनस लिख के अब 2x प्लस 6, इनमें से क्या कॉमन है, 2 से डिविजिबल है ना दोनों, तो 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेके फिर ब्रैकेट में क्या बचा, 2x को 2 से डिवाइड करो, x आ गया, और 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 आ गया। लेकिन साइन जो है वो माइनस का रहेगा, क्योंकि -2 हमने कॉमन ले लिया है। 6 को -2 से डिवाइड करें तो -3 आ रहा है, तो ये ब्रैकेट में आ गया x-3। दोनों तरफ ब्रैकेट में जो नंबर है x-3, इनको हम कॉमन ले लेते हैं, ये वाली ब्रैकेट उठा के हम बाहर ले जाते हैं, बाकी जो कुछ बचा वो दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये बन गया एक ब्रैकेट में x-3 इंटू दूसरी ब्रैकेट में x-2। अब समझ आ गया पूनम आपको भी। इनको दोनों क्या, हाँ प्लस नहीं बेटा, मल्टीप्लाई। 2 3s are 6। 6 को जब हम फैक्टर लेते हैं ना, प्लस माइनस नहीं करते, वो डिविजिबल उसका एक पार्ट होता है। जैसे 2 3s are 6, 6 का एक फैक्टर 2 निकाल दिया तो अंदर 4 नहीं रहेगा, 3 रहेगा। 2 3s are 6, ताकि जब हम इसको खोल लें ब्रैकेट को, 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। फैक्टर का मतलब उसका एक जो वो है डिवाइजर फैक्टर, वो निकालना है हमने। तो x-3 को 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 3, और x-2 इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 3 और 2। क्लियर, अब क्लियर है। अगला क्वेश्चन करो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हाँ पर माइनस में क्यों, ये सारे प्लस में पड़े हैं ये तो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस, यस गुड, आ गया सबको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में 2 के फैक्टर्स बनाओ, 2 इंटू 1, ठीक है।
और 2x प्लस 1x करते हैं तो भी ये 3x आ रहा है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2। यहाँ भी 1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। दोनों तरफ x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट बाहर आ गई x प्लस 2 की और बाकी जो बचा इंटू दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब x प्लस 2 को 0 पुट करो तो x इक्वल टू -2 आया और x प्लस 1 को 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू माइनस। इज इट क्लियर नाउ? एक क्वेश्चन और करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, माइनस 2 तो नहीं आ रहा। आंसर बताओ मुझे, x की वैल्यूज निकाल के। x प्लस 4 माइनस 2, यस करो इसको कंप्लीट, यस। बाकी बच्चों का क्या आंसर आया? -4 and 2, वेरी गुड। आ गया ना मेथड? -8 के फैक्टर बनाए, 4 इंटू 2 -8 करना है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। 4 में से 2 माइनस करो तो 2x है ना, तो हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि ये बीच वाली टर्म प्लस 2x है, तो हम इसको ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। हम इनको चेक भी करेंगे कि हमने साइन ठीक लगाए हैं। 4x में माइनस 2x किया तो प्लस 2x आ गया, ये तो ठीक है। और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये -8 आ रहा है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। ये इतना चेक करते जाया करो साथ साथ। फिर अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में रहा x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन 2 कॉमन है अगली दो टर्म्स में से, 2 कॉमन और बाकी बचा x प्लस 4, क्योंकि जब हम -2x को 2 से डिवाइड करते हैं तो x रह जाता है और -8 को -2 से डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल होके 2 4s are 8 प्लस 4, तो ये आ गया x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में। दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4 को बाहर लिया और बाकी बचा दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 करो तो x इज इक्वल टू -4 और x माइनस 2 को 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, थोड़ा सा गलत है। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, साइन की गलती है बस पूर्ण। यस यस, शाबाश, वेरी गुड। सबका आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप समझ आ गया सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं एक बार बता देती हूँ, जो लोग सुनेंगे ऑडियो उनके लिए बता देती हूँ। यहाँ तो सब बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, माइनस 10 के फैक्टर्स बनाओ, 2 5s are 10, तो ये हो गया एक नंबर प्लस का होगा, एक माइनस का, तभी उनका प्रोडक्ट जो है वो -10 आएगा। तो हम -5x प्लस 2x ले लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। -5x में प्लस 2x करते हैं तो -3x आ रहा है और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -10 आ रहा है। आसान है ना? अब हम पहले दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले रहे हैं, x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 5 और फिर प्लस का साइन 2 कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 5, दोनों में x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 इंटू दूसरी ब्रैकेट में बचा x प्लस 2। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो तो x इज इक्वल टू -2 आ। देखो थोड़ी सी मेहनत किया, आज सबको अच्छे से आ गया ना? ठीक है, अब हम कल जो करेंगे ना उसमें बस ये अभी जो पहला नंबर है ना स्क्वायर वाला, वो अभी मैं उसके साथ कोफिशिएंट कोई भी नहीं ले रही थी, मैं ऐसे चुन के करवा रही थी क्वेश्चन। कल हम ऐसा करेंगे कि पहले वाले नंबर x स्क्वायर के साथ भी कोई नंबर लगाओ, कोफिशिएंट हो उसका, वो और भी आसान लगने वाला है आपको। ये आ गया तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, बाय बेटा, बाय।